तुमने कभी गौर किया है कि इंसान लगातार बोलता रहता है, बाहर जुबान से, भीतर मन से, जागते हुए, सोते हुए, अकेले में भी, भीड़ में भी। जैसे किसी को डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जितना ज्यादा बोलते हो उतना खोते जाते हो, और जितना भीतर चुप उतरते हो उतना अनमोल बनते जाते हो। लेकिन यह बात समझ में तभी आती है जब तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही मौन को छू कर देखा हो। तुमने कभी खुद को कुछ मिनटों के लिए शांत किया है, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना विचारों को पकड़े हुए, बस शांत होकर बैठ जाना। शुरू में अजीब लगता है, बेचैनी होती है, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें अंदर की चुप्पी से डर लगता है। हम सोचते हैं कि चुप हो जाना मतलब कमजोर होना, लोग हमें दबा देंगे, हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। लेकिन यह दुनिया का धोखा है। वास्तव में ताकत बोलने में नहीं, सुनने में है। शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में छुपी है। आवाज बाहर को जाती है, मौन भीतर को ले जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मौन इतना मूल्यवान क्यों है? जवाब सरल है, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझाने के लिए, मनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बचाव करने के लिए। शब्दों में हमेशा कोई चाहत छिपी होती है, मौन में कोई चाहत नहीं होती। मौन में तुम सिर्फ होते हो, जैसे अस्तित्व है, जैसे पेड़ है, जैसे नदी है। मौन में कोई मैं नहीं रहता, और जब मैं गायब हो जाता है तभी तुम अनमोल हो जाते हो। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत घट जाती है। वे बोलते बोलते खुद को सस्ता बना लेते हैं। पर जो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों को गहराई देती है। उनका हर वाक्य जैसे भीतर से आता है। वे बिना वजह नहीं बोलते, वे तभी बोलते हैं जब कुछ सचमुच कहना होता है। और उनकी चुप्पी के पीछे एक उपस्थिति होती है, एक ऊर्जा होती है जो बिना बोले भी महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये चुप्पी केवल जबान की चुप्पी नहीं है। सिर्फ चुप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा अगर भीतर विचारों का तूफान चल रहा। असली मौन भीतर के विचारों का शांत होना है। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वे तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तुमने उन्हें सालों तक महत्व दिया है। तुमने मान लिया है कि विचार ही तुम हो, लेकिन विचार बदलते हैं, तुम नहीं बदलते। विचार आते जाते हैं, तुम स्थिर हो। तुम वो हो जो विचारों को देखता है। जब ये समझ आ जाती है तो चुप्पी आनी शुरू हो जाती है। विचार आते हैं पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और बीच में जो खाली जगह बचती है वही मौन है। वही तुम्हारी असली ताकत है। लोग समझते हैं कि मौन में कुछ नहीं मिलता है, जबकि असल में मौन में सब मिलता है। मौन में शांति मिलती है, स्पष्टता मिलती है, अंतर्दृष्टि मिलती है। जो बातें लाखों शब्दों से भी नहीं समझी जा सकती, एक क्षण के मौन से समझ आ जाती है। मौन किताब नहीं है, अनुभव है। मौन सिद्धांत नहीं, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और जब तुम खुद को महसूस कर लेते हो तुम अनमोल हो जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर दुनिया उसे क्या दे सकती है? जो भीतर से भरा हो वो बाहर कुछ मांगता नहीं। जो भीतर से शांत हो वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वो किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी तुमने सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब छोटा होता है हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती, तब तूफान भी आ जाए, वह स्थिर रहता है। मौन वही स्थिरता है। मौन अंदर की जड़ों को गहरा करता है, और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितना मौन उतनी मजबूती, जितना मौन उतनी गहराई, और जितनी गहराई उतनी अनमोलता। लोग कहते हैं हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लगातार शोर में हो, और शोर में कोई किसी को नहीं सुन पाता। जब तुम शांत हो जाते हो तुम्हारे शब्द कम पर गहरे हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। तब तुम बिना बोले भी समझे जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है, बोलो
तभी पहचान मिलेगी। सच ये है, पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद आ जाएगी। हमें बोलने की इतनी आदत है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, एक क्षण के लिए भी भीतर उतरने का मौका नहीं देते। इसलिए हमारा जीवन हल्का हो गया है, गहराई गायब हो गई। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको बताने में लगे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हम कौन हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोले तो दुनिया सुने, नहीं बोले तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई कई दिन मौन रहते थे, कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि वे जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। सत्य केवल मौन में जन्म लेता है, झूठ शोर में पनपता है। मौन क्या करता है? मौन समझ देता है। बोलना प्रतिक्रिया है, मौन निरीक्षण है। प्रतिक्रिया जल्दबाजी होती है, निरीक्षण बुद्धिमत्ता। जब तुम चुप रहते हो, तुम हर बात को गहराई से देख पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। और जो व्यक्ति देखने लगता है वह समझने लगता है। समझ आ जाए तो समस्या खुद हट जाती है। दुनिया की अधिकांश समस्याएं इसलिए नहीं है कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए है कि हम उन्हें बिना समझे हल करना चाहते हैं। मौन पहले समझ बनाता है, फिर समाधान खुद आता है। तुम्हें लगता है कि बोलना अभिव्यक्ति है, पर वास्तव में सबसे गहरी अभिव्यक्ति मौन ही है। प्रेम की भाषा क्या है? क्या शब्द नहीं। प्रेम तो नजरों से, स्पर्श से, मौन से समझा जाता है। दो प्रेमी साथ बैठे हो, बिना कुछ कहे फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। शब्द वहां कमजोर पड़ जाते हैं, मौन ही पर्याप्त होता है। इसी तरह भगवान या अस्तित्व को भी शब्दों से नहीं छुआ जा सकता, उसे केवल मौन से महसूस किया जा सकता है। क्योंकि शब्द हमेशा सीमा देते हैं, मौन अनंत है। शब्द मन से आते हैं, मौन हृदय से आता है। शब्द विभाजित करते हैं, मौन जोड़ता है। तुम सोच रहे होगे अगर इतना गहरा मौन है तो इसे कैसे लाया जाए? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अगर तुम कहो मैं अभी से चुप रहूंगा तो तुम्हारा मन और अधिक बोलेगा। मौन आदेश से नहीं, समझ से आता है। पहले समझो कि मैं क्यों बोलता हूं, मैं किस भय से भाग रहा हूं। क्या मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूं? क्या मैं स्वीकार्यता खोजता हूं? क्या मुझे लगता है कि अगर मैं चुप हूं तो मैं कुछ कम हूं? जब तुम खुद से ईमानदारी से ये प्रश्न पूछते हो, तब धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि तुम्हारा बोलना अक्सर भीतर की कमी को ढकने का साधन है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लोगे, बोलना घटने लगेगा। तुम स्वाभाविक रूप से शांत होने लगोगे और ये चुप रहना बोझ नहीं लगेगा, आनंद देगा। फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की तरफ भागोगे। मौन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा गंभीर हो जाओ। सच्चा मौन तो बहुत आनंद से भरा होता है। वो दबाव नहीं देता, वो हल्का बनाता है। सच्चे मौन वाला व्यक्ति हंस भी सकता है, नाच भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उसका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। वह कुछ बोलता है तो शब्दों में संगीत होता है, उसमें भार नहीं होता, गंध नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे सागर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी असली कीमत नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते। और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर के लिए रुकोगे। रुकना, शांत होना, भीतर झांकना, यही मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन हजार बहाने बनाएगा, समय नहीं है, बोरियत होगी, नींद आएगी, कुछ काम है। लेकिन अगर तुम सच में बैठ गए कुछ मिनट भी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो ये हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे ये हलचल शांत होने लगेगी। जैसे गिलास में गंदा पानी हो, उसे हिलाओ तो गंदगी ऊपर रहती है, उसे चुपचाप रख दो, गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, उसे थोड़ी देर बिना हिलाए रहने दो, वह खुद शांत हो जाएगा। लेकिन हम खुद ही मन को हिलाते रहते हैं, कभी विचारों से, कभी शब्दों से, कभी चिंता से, कभी भविष्य की कल्पना से। और फिर कहते हैं मन शांत नहीं है। मन शांत हो ही नहीं सकता जब तक तुम उसे रुकने नहीं देते। मन उसे रुकने देता है। ये रुकना ही ध्यान है। लोग ध्यान को कठिन बना देते हैं। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है,
ये कुछ न करने की अवस्था है, बस चुप बैठना है, देखना है, कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना। धीरे धीरे विचार कम होंगे, फिर और कम, फिर कभी कभी बीच में अंतराल आएंगे, और उन अंतरालों में जो स्वाद आता है वही असली मौन है। एक बार ये स्वाद लग गया, फिर तुम कभी पुराने जीवन में नहीं लौटोगे। फिर तुम जान जाओगे अनमोल होना प्रयास से नहीं, मौन से होता है। तुम पूछोगे क्या मौन केवल आध्यात्मिकता के लिए है या जीवन में भी मदद करता है? जीवन की हर ऊंचाई मौन से ही आती है। सफलता पाने वाले लोग शांत निर्णय लेते हैं। गुस्से में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है, प्रतिक्रिया में लिया निर्णय हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तुम परिस्थिति को सही देख पाते हो, तुम चीजों को समझकर कदम उठाते हो। यही बुद्धिमत्ता है। तुम बोलकर नहीं, देखकर समझते हो। तुम खुद को नियंत्रित नहीं करते, तुम खुद को जान लेते हो। और जब तुम खुद को जान लेते हो तो जीवन का हर क्षेत्र बदल जाता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, काम में स्पष्टता आती है, स्वास्थ्य सुधरता है, ऊर्जा